हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, इसे किस नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध को? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि भाखड़ा नागल बांध को किस नदी पर बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है वो है मुंबई। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 1664 ईस्वी को। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर याद रखना आपको, ऑप्शन डी इसका होगा। कब? 1664 ईस्वी में यह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। दोस्तों, गोबी एक मरुस्थल है, वो मंगोलिया देश में स्थित है। का मंगोलिया देश में। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत में टेलीविजन प्रसारण को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 1959 ईस्वी को। कब? 1959 ईस्वी को यह भारत में टीवी प्रसारण को शुरू किया गया था। याद रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा पांचवें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 1600 ईस्वी को। कब? 1600 ईस्वी को। यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 1927 ईस्वी को। कब? 1927 ईस्वी को हुआ था ये रेडियो प्रसारण भारत में। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, सुबह और शाम का जो तारा है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझना है। तो सुबह और शाम का तारा जो है यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यानी कि आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह और शाम का तारा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है वो कौन सी होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। ऑप्शन का डी होगा यह नौवे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, भारतनाट्यम एक लोक नृत्य है दोस्तों। वो किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका याद रखना आप लोगों को, तमिलनाडु राज्य का। यानी कि 10वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस को। याद रखना है 10 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये कांवर झील पक्षी विहार जो है ये बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है ये कांवर झील पक्षी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है।
दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना है कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है दोस्तों। तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर डी होगा 14वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कहाँ, लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप को कहा गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। याद रखना, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद होगा। यानी कि 18वें क्वेश्चन का आंसर याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद को माना गया वेदों में सबसे पुराना वेद। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करते जाएंगे आप लोग। चलिए 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई शहर में, कहा, मुंबई शहर में स्थित है। यानी कि 19वें क्वेश्चन का आंसर याद रखना आप लोगों को कि मुंबई शहर में जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर को माना गया सबसे बड़ा शहर भारत का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना आप सभी को, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई शहर, जो कि सबसे बड़ा शहर है भारत का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जापान की राजधानी का क्या नाम है। दोस्तों जापान की राजधानी का जो नाम है वो है टोक्यो। याद रखना, ऑप्शंस का ए हो जाएगा दोस्तों, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी का नाम है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों ये शतरंज का जन्म हुआ था, वो हुआ था भारत देश में, यानी कि इंडिया में। ऑप्शंस का बी होगा 22वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी। दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत हुआ था वो इंग्लैंड देश से। ये भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा, इंग्लैंड देश से शुरू किया गया था ये क्रिकेट की। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो है चांदी। ऑप्शंस का बी होगा ये 24वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वो है चीन देश। यानी कि 25वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों इसे सब कब शुरू किया गया था, जवाहर जवाहर रोजगार योजना को। तो ये शुरू किया गया था 1989 ईस्वी को। कब, 1989 ईस्वी को ये जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था। इसका आंसर डी होगा 26वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी कि आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखना, बायोलॉजी का प्रश्न है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो 28वें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है डायमंड, जिसे हीरा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन का सी होगा ये 28वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1 मई 1897 ईस्वी को। कब, 1 मई 1897 ईस्वी को स्थापना किया गया था रामकृष्ण मिशन की। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जिसका जवाब जो है दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा गया आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है और कौन सा मंदिर है, ये भी आपको ही बताना होगा दोस्तों। तो इसका जो पूरा राइट आंसर होगा
आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। कहाँ बताइएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर का कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।